हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 6 वोल्ट बैटरी के लिए कट ऑफ सर्किट बनाएंगे। इस सर्किट की मदद से हम अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसे ओवरचार्ज होकर ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दिए गई नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं LM358 IC को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 8 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद इसकी पिन नंबर 4 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 47 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के ट्रिम पॉट को कनेक्ट करूंगा और इसकी सेंटर पिन को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी एक साइड पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। 10 के ट्रिम पॉट की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 1 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 3 वोल्ट जीनर डायोड को कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को 1 के रजिस्टर की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को जीनर डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 470 ओम रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक LED को कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके कैथोड को 470 ओम रजिस्टर की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 1N4148 डायोड को कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 6 वोल्ट रिले को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक कॉइल पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी कॉइल पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद इसकी कॉमन पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसकी दूसरी पिन को रिले के नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक 470 ओम रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं एक LED को कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके कैथोड को 470 ओम रजिस्टर की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके साथ ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं।